तो भाई साहब आज के इस बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 ऐसे डेली यूज वर्ड्स, ऐसे रोज वाले शब्द जिन्हें सीखने के बाद आप सभी की इंग्लिश बहुत ही अच्छी, बहुत ही एडवांस होने वाली है। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से सीख जाएं कि उस वर्ड को इंग्लिश में यूज़ कैसे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि मैं जो भी वर्ड को बोलूं उसको प्रोनाउंस करूं तो आपको मेरे साथ बोल बोलकर रिपीट करना है, जब भी आप उस वर्ड को ठीक से बोलना, प्रोनाउंस करना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है दोस्तों अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना किसी को। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दे अडॉप्टेड अ बेबी, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। यानी कि कोई मान लो कपल हो सकते हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे, ओके, तो उन्होंने क्या करा, किसी बच्चे को किसी आश्रम से गोद ले लिया। तो गोद लेने को हमने इंग्लिश में क्या बोला? अडॉप्ट बोला, ओके। दे अडॉप्टेड अ बेबी। नेक्स्ट है हमारा बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। जब भी हम बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी ने 100 रुपये की चीज़ बताई तो कहते हैं अरे नहीं भैया इसको 80 में दे दे, 50 रुपये में दे दे, 70 रुपये में दे दे। मम्मी तो हमारी क्या करती हैं, 1000 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में लेके आ जाती हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोल भाव करना बोलते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, शी ऑलवेज बार्गेन्स एट द मार्केट, वह हमेशा बाजार में मोल भाव करती है ना। मम्मियों की और फीमेल्स की तो कला होती है बार्गेनिंग करना। तो मेरे भाई अब जब भी मार्केट जाओ तो बार्गेनिंग करना मत बोलना, और इस वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि मुझे क्या करना है, बार्गेनिंग करनी है, मोल भाव करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। जब भी आपने कोई गलती करी, कोई गुनाह किया या कोई चीज़ छुपाई और उसको बाद में जब हम बताते हैं किसी को, तो उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कन्फेस करना, ओके। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई कन्फेस्ड माई मिस्टेक, यानी कि मैंने अपनी गलती कबूल की। आई कन्फेस्ड माई मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ओके। जो डेकोरेशन होती है उसे हम सजावट बोलते हैं, और किसी चीज़ को सजाने को हम डेकोरेट बोलेंगे, वर्ब है ये। एग्जाम्पल देखिए, वी डेकोरेटेड द रूम, हमने कमरे को सजाया, हमने कमरे को सजाया। वी डेकोरेटेड द रूम। नेक्स्ट है दोस्तों एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ का हिसाब किताब लगाना कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, ऐसी होगी कि ऐसी होगी, ओके। एग्जाम्पल देखिए, ही एस्टिमेटेड द कॉस्ट, उसने लागत का अनुमान लगाया, उसने लागत का अनुमान लगाया। ही एस्टिमेटेड द कॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, यानी पता है कि ये चीज़ हो रही है फिर भी उसको इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना उस चीज़ पे। भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया तो उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। उसको तो इंग्लिश में बोलना है इग्नोर, ओके। क्या बोलेंगे? इग्नोर। एग्जाम्पल देखिए, डोंट इग्नोर हिम, उसे अनदेखा मत करो, उसे अनदेखा मत करो। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम बोलेंगे डोंट इग्नोर हिम। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे कि दे नेगोशिएटेड द डील, उन्होंने सौदे की बातचीत की। यानी कि इसमें क्या होता है, मान लो भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदने जा गया मैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी का रेट बताया किसी ने मेरे को 1 लाख रुपए। तो हमने नेगोशिएशन किया, डील की, और उसको 80,000 में हमने डील को क्या कर लिया, डन कर लिया। तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएट बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, किसी को तंग करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो, कृपया मुझे परेशान मत करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। आपके अंदर जो भी भाव, जो भी इमोशन है, उनको किसी के सामने लाना, किसी बात को सामने लाना, उसी को हम एक्सप्रेस बोलते हैं। जैसे कि शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। किसी के सामने अपने मन की बात को रख देना, अपने दिल को खोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? एक्सप्रेस कहलाता है, ओके। आगे बढ़ा जाए। आगे है देखिए एडमायर। एडमायर का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, एडमायर करना। जैसे कि आई एडमायर योर वर्क, मैं आपके काम की प्रशंसा करता हूं। किसी ने इतना बढ़िया काम किया तो मैंने क्या करा, उसकी तारीफ कर दी। आई एडमायर योर वर्क।
नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। किसी से कोई गलती करी तो बोलेंगे कि मैं अपोलॉजी करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोलोजाइज बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। मैं देर होने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप लेट हो गए तो आप क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, की आगे से ऐसा अब नहीं होगा, मैं लेट हो गया तो मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट वर्ड देखिए असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा हो जाने को असेंबल बोलते हैं। स्कूल में असेंबली होती है तो असेंबली क्या है कि यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब एक जगह इकट्ठा हो गए। एग्जांपल देखिए इसका, स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द हॉल। छात्र हॉल में इकट्ठा हुए, सभी छात्र हॉल में इकट्ठा हुए। स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द हॉल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी चीज़ को साफ कर देना। जैसे कि प्लीज़ क्लैरिफाई योर पॉइंट, कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। जो भी तुम बोल रहे हो उसको ठीक तरीके से, साफ साफ तरीके से मुझे बता दो। तो इस पॉइंट को क्या कर दो? क्लैरिफाई कर दो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना, किसी का साथ देना किसी चीज़ में। जैसे कि दे कोलैबोरेटेड ऑन अ प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर सहयोग किया, मदद की उन्होंने, पूरे तरीके से साथ दिया। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? कोलैबोरेट बोलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। जैसे कि ही कंप्लेन्ड अबाउट द फूड, उसने खाने की शिकायत की। भाई होटल में खाना खाने गए, बहुत ही घटिया खाना था, उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा निकल गया, तो उसने क्या किया? वो मैनेजर के पास गया और उसने फूड की कंप्लेन की। क्लियर हो गया पॉइंट ये? अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श करना, यानी कि सलाह लेना। भाई आप बीमार हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कंसल्ट करोगे, यानी कि उससे परामर्श लोगे, उसकी सलाह लोगे। जैसे कि आई विल कंसल्ट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स से परामर्श करूंगा, यानी कि उनकी सलाह लूंगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो भी आपको समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उस पर क्या होगा? कंसल्टेशन होगी। ओके, तो इसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कंसल्ट बोलेंगे, यानी कि परामर्श करना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए राजी कर लेना, मना लेना। ओके, जैसे कि शी कन्विंस्ड मी टू गो, उसने मुझे जाने के लिए मना लिया। मेरी सिस्टर बार बार मार्केट जाने के लिए बोल रही थी, मैं मना कर रहा था, ठीक है, बार बार मना किया, लेकिन उसने किसी ना किसी तरीके से मुझे कन्विंस कर लिया। ठीक है, तो अब कन्विंस कैसे भी कर सकते हो। उसने बोला कि चल भैया तेरे को 10 रुपए का मोमोज खिला दूंगी, तो मैं क्या है, मोमोज के लालच में उसके साथ साथ चला गया, यानी कि मैं क्या हो गया? उससे कन्विंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। जैसे कि प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फॉरगिव कर दो, मुझे माफ कर दो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना। जैसे कि द कोरियर डिलीवर्ड द पार्सल, कोरियर ने पार्सल पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, उसने मिठाई बांटी। ठीक है, तो बांटने को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्ड द रूल, उसने नियम समझाया। मान लो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ग्रामर के क्या क्या रूल्स है वो मैं क्या करूँगा? आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना। फॉर एग्जाम्पल दे एक्सप्लोर्ड द केव, उन्होंने गुफा की खोज की। उन्होंने गुफा की खोज की, उसको ढूंढ लिया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में एक्सप्लोर बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए। नेक्स्ट इज इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना किसी को। जैसे कि यू इम्प्रेस्ड द टीचर, आपने शिक्षक को प्रभावित किया। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है दोस्तों सुधारना। फॉर एग्जाम्पल ही इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स, उसने अपनी कौशल सुधारी। ओके, यानी कि उसकी जो भी स्किल्स थी उसने क्या करा? उस पर काम किया और उसको इम्प्रूव किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। जैसे कि कोई क्राइम हुआ तो पुलिस क्या करती है? उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी जाँच करती है कि भाई किसने क्राइम किया, क्रिमिनल कौन है, क्या घटना घटी, क्या इंसिडेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को। ओके, तो फॉर एग्जांपल पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, पुलिस ने मामले की क्या की? जांच की। अगला वर्ड देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को मान लेना कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एक्सेप्ट द ऑफर, मैं प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। किसी ने कोई प्रस्ताव रखा, कोई प्रपोजल रखा मेरे आगे, तो मैं उस पर राजी हो गया, मैंने हाँ कर दिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट इज एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल ही एडवाइज्ड मी टू रेस्ट, उसने मुझे आराम करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड मी टू रेस्ट।
नेक्स्ट इज अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है मंजूर करना। फॉर एग्जाम्पल दे अप्रूव्ड द प्लान, उन्होंने योजना को मंजूर किया, दे अप्रूव्ड द प्लान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द लाइट्स अट्रैक्टेड इंसेक्ट्स, यानी कि लाइट्स ने कीड़ों को आकर्षित किया। आपने देखा होगा अक्सर कि लाइट के पास सबसे ज़्यादा कीड़े मंडराते हैं, तो यानी कि लाइट्स की तरफ कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना किसी चीज़ को, ओके, आगे के लिए उसको डिले कर देना। फॉर एग्जाम्पल यू शुड अवॉइड जंक फूड, तुम्हें जंक फूड टालना चाहिए, यानी कि जंक फूड बहुत कम खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगला वर्ड देखिए एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है खोल कर रख देना, किसी की पोल खोलना, किसी का भांडा फोड़ देना, उसे ही हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपोज करना। ओके, जैसे कि द न्यूज़ एक्सपोज्ड द ट्रुथ, खबर ने सच खोल कर रख दिया। कई बार होता है कि न्यूज़ एजेंसी वाले होते हैं, कोई ऐसा सच सामने लेकर आते हैं जिससे वो किसी की भी पोल पट्टी खोलकर रख देते हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, दैट इज लीथल। लीथल का मतलब होता है दोस्तों जानलेवा, यानी कोई चीज बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है, जानलेवा है आपके लिए। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने बोला दिस पॉइजन इज लीथल, यानी कि यह जहर जानलेवा है। क्या है? जानलेवा है, यानी कि लीथल है। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की, कोई चीज कम है। जैसे कि देयर इज अ डर्थ ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी है, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जैसे मरुस्थलीय एरिया है, डेजर्ट एरिया है कोई, तो वहाँ पे क्या है, पानी की क्या होगी, कमी होगी, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डर्थ ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ओके, फॉर एग्जांपल शी प्रेडिक्टेड द रिजल्ट, उसने परिणाम की भविष्यवाणी करी, रिजल्ट के बारे में उसने अनुमान लगा लिया, भविष्यवाणी कर दी कि मेरे इतने परसेंट आएंगे, 90% आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान। फॉर एग्जाम्पल द पैलेस लुक्स मैजेस्टिक, महल जो है बहुत आलीशान दिखता है, बहुत ही शानदार महल है, एकदम मैजेस्टिक लग रहा है। ओके, आगे देखिए ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड अ हिडन ट्रेजर, उसे छिपा हुआ खजाना मिला, कहीं से उसने खजाना ढूंढ लिया, तो खजाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रेजर बोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे लिव इन एन एफ्लुएंट एरिया, वे एक अमीर इलाके में रहते हैं, एफ्लुएंट एरिया में रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छा धनवान इलाका है, सब लोग पैसे वाले हैं वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, एक एफ्लुएंट सोसाइटी, एक एफ्लुएंट एरिया हो गया। क्लियर? आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैगल। हैगल का मतलब होता है बहस करना। फॉर एग्जाम्पल दे हैगल्ड ओवर द प्राइस, उन्होंने कीमत को लेकर बहस की। ठीक है, नेगोशिएशन चल रही है, कीमत को लेकर लड़ाई होगी कि भाई नहीं इसका प्राइस 10,000 है, वो कह रहा है नहीं इसका प्राइस तो 7,000 है, इससे ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बहस कर रहे हैं। इंग्लिश में इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हैगल बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है खुले दिल का आदमी, एकदम सच्चा ईमानदार आदमी जो होता है वो बहुत ही फ्रैंक होता है, खुले दिल का होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फ्रैंक बोल देंगे इसको। जैसे कि वह खुले दिल का है, तो कैसा आदमी है वो, ही इज फ्रैंक। क्लियर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है खुली जगह, यानी कि खुली खुली जगह है, बहुत सारा स्पेस है वहाँ पे, तो उसे हम इंग्लिश में स्पेशियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह खुली जगह है, दिस प्लेस इज स्पेशियस, दिस प्लेस इज स्पेशियस। नेक्स्ट इज मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना, किसी को उल्टी पट्टी पढ़ाना, किसी को गलत राह दिखाना, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं मिसगाइड। एग्जाम्पल देखिए, मुझे बहकाओ मत, डोंट मिसगाइड मी, डोंट मिसगाइड मी। नेक्स्ट इज बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को यूज़ करने से मना कर देना साफ साफ। जैसे कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्रिट। हिपोक्रिट का मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी, जो झूठा दिखावा करता है सब चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ हिपोक्रिट, वह एक ढोंगी है, पाखंडी है। ठीक है, तो पाखंडी इंसान को जो झूठा दिखावा करता है, ढोंग करता है सब चीज़ों का, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिपोक्रिट।
नेक्स्ट इज फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, जो सब चीज़ें भूल जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ वेरी फॉरगेटफुल, वह बहुत भुलक्कड़ है, वह बहुत भुलक्कड़ है, चीज़ों को भूल जाती है। शी इज़ वेरी फॉरगेटफुल। नेक्स्ट इज वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ट्रू वेल विशर, यानी कि वह मेरा सच्चा शुभ चिंतक है। ही इज़ माई ट्रू वेल विशर। नेक्स्ट इज स्नॉबरी। स्नॉबरी का मतलब होता है नखरे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हर स्नॉबरी, मुझे उसके नखरे पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक हर स्नॉबरी। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी कि हमें लगता था ये तो बेवकूफ़ सा है, लेकिन वो एकदम खिलाड़ी निकला, एक नंबर का, पक्का स्मार्ट है वो तो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ही टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, यानी कि वह छुपा रुस्तम निकला। ही टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह, यानी शादी से रिलेटेड कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, दे मैच थ्रू अ मैट्रिमोनी साइट, वे एक विवाह साइट के जरिए मिले। बहुत सारी जो आजकल वेबसाइट चल रही हैं जैसे कि शादी.com, तो वो क्या है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, यानी शादी से रिलेटेड, विवाह से संबंधित क्या है, वो वेबसाइट है। नेक्स्ट इज क्रूक। क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज। फॉर एग्जाम्पल, द मैन वॉज अ क्रूक, वह आदमी धोखेबाज था। कैसा था वो आदमी, धोखेबाज था। दैट मैन वॉज अ क्रूक। नेक्स्ट इज एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है ठान लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिटरमाइंड टू विन, उसने जीतने की ठान ली, उसने जीतने की ठान ली। शी डिटरमाइंड टू विन। नेक्स्ट वर्ड है लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, जैसे कि डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। तो ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। इसी के साथ 2 वर्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। पहला है झूठा इंसान, यानी कि जो झूठ बोलता है, वो दूसरा है चालाक। इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक लाइक ज़रूर दूंगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने गली मोहल्लों में सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।